तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस मेरा 45 का टोस्ट चाहिए था और मेरा मास्टर लगने वाला था। और इस गेम में मैं एक Hey नहीं there. दो जोन पुशर लेके खेल रहा था। तो दो जोन पुशर टीम में थे। तो मैं सीधा पीक पे जाता हूँ Hey अपने there. 4 नंबर के साथ, जो था मेरा रशर। तो हम दोनों रश मारने के लिए जाते हैं पीक पे। पीक पे जाते वक्त भाई मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। Roger. आपको भी पता होगा जोन पुशर जो मतलब तगड़े बंदे ग्रैंड मास्टर पुशर हैं, उनको तो पता ही होगा जब जोन पुशर साथ में हो तो ऐसा लगता है कि मतलब अकेले ही सारी स्क्वाडें खा जाएंगे। बंदे देख लो कितने आए थे, इतने Heads ज़्यादा up! बंदे आए Enemy थे। dropping यहाँ पे close! मैं यहीं पे उजी की पहले मैं सोचता हूँ किसी गन पे उतरूँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे उतरता हूँ, पहले मैं यहाँ पे डब्बे पे उतरने वाला था, लेकिन फिर मैं इस साइड उतरता हूँ Got किंग a फिशर gun! दिखती है मुझे। फिर मैं यहाँ से किंग फिशर खाता हूँ। यहाँ पे आगे फायरिंग ही फायरिंग हो रही थी। यहाँ से मेरे को मिल जाती है मैक 7 जैसी मिलती है तो मैं वहाँ पे जाता हूँ सीधा आगे। यहाँ पे मैं जाके सोच रहा था कि ओस्कर मारूंगा, लेकिन मैं ओस्कर लगाता हूँ, यहाँ पे बंदा पैक कर लेता है। जैसे ही बंदा यहाँ पे पैक करता है तो मैक 7 मेरे पास थी। मैं MP46 की ग्लू तोड़ रहा था, वो बंदा इसी तैयारी में होगा। आगे वाला बंदा जैसे ही ग्लू तोड़ेगा मेरी MP40 की एमओ खत्म हो जाती है। अगर उसको लग रहा था कि मैं ग्लू तोड़ूंगा तो मेरी गन रीलोड होगी, लेकिन मतलब तो मैं इसको ले लेता हूँ। ये यूज़र नाम के बंदे को मैं लेता हूँ यहाँ से, फिर MP40 रीलोड करता हूँ। यहाँ से मुझे एमओ भी मिल जाती है। फिर मैं जाता हूँ आगे, यहाँ से अंदर जा रहा था। यहाँ से अंदर मैंने देखा कि यहाँ पे आगे टोकन पड़े हुए थे, टोकन उठा लिए मैंने। मेरा 4 नंबर जो रशर था मेरे साथ आया, वो मर गया। यहाँ से कोड उठा ली मैंने भाई। कोड अभी के समय पे कोड चलाओ, इतनी खतरनाक चलती है ना। यहाँ पे मैंने रिवाइव किया, रिवाइव करने के दौलत के साथ में रिवाइव करता, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा मरता हूँ। तो मेरे तो दो जोन पुशर थे। एक तो चलो अभी उसको गाड़ी नहीं मिली थी, लेकिन दूसरा वाला जो था वो काम कर रहा था अपना। तो दूसरा वाला जो था वो काम कर रहा था। तो फिर उसके बाद फेक स्माइल जो था मेरा, एक ये जोन पुशर था और एक पावर किलर था। तो यहाँ पे पावर किलर जो है टोकन टच करता है, यहाँ पे पावर किलर टोकन टच करता है। तो फिर उसके बाद मेरे 4 नंबर ने यहाँ पे जो खतरनाक से बंदे को मारा, लेकिन मुझे पता चल गया था कि ये पड़ने वाली है इसको, क्योंकि उधर से बंदे जो थे वो 2-3 बंदे ऊपर वाली साइड से इसको मार रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम तो लगा मेरे को, लेकिन ये पावर किलर अभी दिखा देगा थोड़ी देर के बाद। लो मेरे 4 नंबर को बहुत गंदा पड़ता है यहाँ पे, बहुत खतरनाक पड़ता है। मेरे तगड़ा खेल रहा था, देख लो। जो दो जोन पुशर अगर जोन पुशिंग करेंगे तो क्या ही खतरनाक आपकी गेम जाएगी। तो यहाँ पे जल्दी ये रिवाइव देने के लिए तो इनके पास दोनों के पास 1200 टोकन थे। तो देखते हैं पहले कौन रिवाइव करेगा। देखते हैं, अगर आप में से उससे बता दिया ना कोई कि पहले मुझे फेक स्माइल ने रिवाइव किया या पावर किलर ने रिवाइव किया, उसको मैं 160 का रिडीम कोड दूंगा। चलो देखते हैं पावर किलर ने पहले किया या फेक स्माइल ने, जल्दी बताओ। जिस भी बंदे ने पावर किलर बोला था वो ही जीता होगा, ठीक है। एक ही बंदे को मिलेगा। तो यहाँ पे रिवाइव होके मैं पीक पे तो जा नहीं सकता था, तो यहाँ पे मैं सीधा चला जाता हूँ बीमा शक्ति। यहाँ पे मेरे हाथ में थी मैक 10, क्योंकि मेरे पास रिवाइवर थे। और मेरे जो एक था क्या बोलते हैं जोन सर्वाइवर, उस पर हिट लिस्ट भी लग चुकी थी। मेरे 4 नंबर को भी किसी ने ले लिया था जो मेरे साथ रश मार रहा था। तो मैं सीधा यहीं पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ये बंदा, मैं इधर ऊपर उतरता हूँ। यहाँ पे मैं बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज, पर बीच से मुझे इतनी गंदी पड़ती है कि मुझे उस पर मार के वहाँ से निकलना पड़ता है। और फिर ये स्काइलर के कपड़ों वाला बंदा अंदर आ जाता है, तो मैं इसको नॉक ले लेता हूँ। यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ से इस पर मुझे मिल जाती है ग्रोजा। BR में मैं आजकल जो गन्ने चला रहा हूँ वो AC-80 है और मैक 7 है। हैमर उनमें लगा के इतनी खतरनाक चलती है कि मैं हर बार वही चलाता हूँ बाकी सारी गनों को छोड़ के। या ऐसे यहाँ पे ये क्या बोलते हैं बनी बंडल वाला बंदा मेरे को मार देता है। मेरे अभी दोनों जोन पुशर जिंदा थे और ये वाला मेरा जो रशर था वो भी टपक जाता है, ठीक है। मेरा रशर टपक जाता है। यहाँ पे फेक स्माइल जो मेरा 2 नंबर वाला जोन पुशर था वो मुझे रिवाइव करता है। तो मैं वापस यहाँ पे यहीं पे 4 नंबर को पिट गया था, तो मैं वापस यहीं पे। तो यहाँ पे देखना क्या सीन हुआ, यहाँ पे पूरा स्क्वाड था। ये मेरे जोन पुशर को 2 नंबर जो जोन पुशर है, मैंने इसको पहले बोला था कि यहाँ से निकल जा, लेकिन उसको शायद पता नहीं था कि यहाँ पे पूरा स्क्वाड है। मैं सीधा स्क्वाड के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे अभी शायद यहाँ पे बहुत सारे बंदे आगे थे, तो वो मेरे जोन पुशर को देखो, ये बंदा मारेगा। उसने मेरे जोन पुशर को मारा, मैंने इसको मारा। ये देखो इस बंदे को 3A यूज़र नाम अगर आपने इसका देखा हो तो इसको मैंने सबसे पहले पीक पे मारा था। ये वही बंदा था, इससे मुझे मिल जाती है AC-80, पर मैं पहले रिवाइव करने जाता हूँ कि फिर बाद में उठाऊँगा। तो यहाँ से जैसे मैं करता हूँ रिवाइव करता हूँ, उसको ट्रीटमेंट मारता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आगे गैरेज में गाड़ी होती है कि वो वहाँ से गाड़ी लेके निकल ले। तो उसको खतरनाक ट्रीटमेंट मारता हूँ, वो गाड़ी उठा लेता है और फिर मैं यहाँ से AC-80 ले लेता हूँ।
यहाँ से सीटी लेता हूँ, आगे 3 बंदे थे, मुझे पता था मैं यहाँ से घूम के जाता हूँ, पर यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डैमेज दूंगा तो सही, लेकिन वो बंदे मुझे मारेंगे अभी आगे देखना। पहले मैं अपनी दोनों गनों में हैमर चेप देता हूँ। देखो जगदम से बंदा आता है, मैंने भी हैमर लगाया ये देखो ये बंदा आता है, मैं पीछे निकलता हूँ। यहाँ पे मुझे पता था, मुझे अभी ये नहीं पता था कि यहाँ पे 2-3 और बंदे आ गए, क्योंकि मैं ये बाद में वाइस ओवर कर रहा हूँ। पर इस बंदे को मैं किसी तरीके ले लूँगा, आप देखना। इस बंदे को मैं ले लेता हूँ, पूरा भी ले लेता हूँ इसको, इस बंदे को पूरा ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे पास में देखो अभी दिल रिवाइव हुआ है, इसका पूरा शायद स्क्वाड आ जाएगा। यहाँ पे ये लड़की मेरे को लगा तो था यही तरह, लेकिन वो पता नहीं किस तरीके भर देती है। तो देखना इस लड़की ने मेरे को अभी 1-2 और बार मारा। मेरे दोनों जोन पुशर जिंदा थे, एक जोन पुशर के पास थे 1100 टोकन, उसके सामने बंदा भी था, बट ये किसी तरीके इसको मार देता है। इसने हमारी शायद से यहाँ पे स्क्वाड बच जाती है। मैं इसको बहुत जल्दी ब्लू वाला सूटा लगा ले, क्योंकि इसकी जोन में बहुत अंदर है, तो ये जल्दी हमको रिवाइव करता है। मैं वहीं पर जाता हूँ, इस बार पूरा स्क्वाड वहाँ पे बैठा होगा छत के ऊपर, जो हमको लेगा देखना। मैं और मेरा रशर दोनों यहीं पे आते हैं। मेरे 4 किल हो चुके थे। मुझे अगर गोल्ड मेडल मारना था अपना, क्योंकि मेरा गोल्ड मेडल लग गया। अगर मेरा गोल्ड मेडल लग गया तो, क्योंकि फिर अगर जैसे ही मेरा गोल्ड मेडल आएगा, आपको पता ही होगा 20 का एक्स्ट्रा प्लस मिलता है, और 20 का एक्स्ट्रा प्लस, वो 20 का एक्स्ट्रा प्लस बहुत है लगाने के लिए मास्टर, क्योंकि 20 का मिलता है तो पूरा स्कोर कर दिया। वो जो करेक्टर है नीरोसा, जिसका नाम मैंने बाबा से करेक्टर रखा हुआ है, वो थोड़ा, अगर आपको पीछे से कोई बैक साउंड आ रही है तो इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे मैं फिर से रिवाइव हो जाता हूँ। मेरा 4 नंबर जो मर जाता है, मैं वापस उसी के पास जाता हूँ। यहाँ पे फिर से पूरा स्कोर था, शायद एक और बार ये मेरे को मारेगा अभी। चलो नीचे चल के देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखो उसी 3A यूज़र नाम के बंदे को, जिसको मैंने 2 बार टपकाया था, उसी बंदे ने मेरे टीममेट को मारा। तो यहीं पे मैं जाता हूँ सीधा छत के ऊपर। मैंने सोचा यहाँ पे शायद थोड़ी बहुत ही लूट कर लूँगा, यहाँ से स्कार उठा लूँगा, फिर उसके बाद उनको मारूंगा मैं। वो बंदे आगे निकल गए थे, फिर वो बाद में मेरे पे रश मार देते। देखो वो बंदे उधर क्लॉक टावर वाली साइड जा रहे थे, क्लॉक टावर वाली साइड जा रहे थे। यहाँ से वो देखो वो जा रहे थे, मैंने वो बंदे को मैं वहाँ पे मार नहीं पाया, लेकिन वो 2-3 बंदे थे वहाँ पे। तो मैं सोचता हूँ यहाँ से इस कवर में ग्लू डालता हूँ। पहले सोचा तो ग्लू डालूंगा, फिर आगे आके डालता हूँ, फिर मैं उसकी कवर में आ जाता हूँ। फिर दो बंदे मुझे मार देता है। मेरा सिल्वर मेडल लग चुका था, लेकिन इसको मेरे को दुख बहुत था, क्योंकि ये बंदा मुझे यहाँ पे इमोट देखा, आपने देखा होगा वो ये बंदा जैसे इमोट दिखाता है, मैं सोच रहा था वापस इसी पे जाऊँगा। मेरा एक जोन पीछे भी मारी है, तो उसके पास 6100 टोकन थे। तो मैं अपने 2 नंबर वाले जोन को बोलती हूँ तो जल्दी से जल्दी उसको रिवाइव कर दे, क्योंकि उसके म्यूजिक रखते लगाया है उसने, तो मतलब आधे टोकन मिल जाएंगे। आधे टोकन कितने होते हैं, मतलब 6100 के कितने आधे टोकन होते हैं, जो बंदा कमेंट में बताएगा उसको मैं एयर ड्रॉप मार के दूंगा। तो जल्दी से ये बंदा रिवाइव कर देता है। मेरा 4 नंबर मर जाता है, ये उसको फिर उसको भी रिवाइव कर देता है, और मैं यहाँ से क्लॉक टावर पे चला जाता हूँ। क्लॉक टावर पे भी बहुत भगदड़ मच रही थी। यहाँ से वो देखो नीचे कितनी सारी ग्लो वाल्स लगी थी। मैं सीधा क्लॉक टावर पे जाता हूँ। मैं सोचता है इस घर पे जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे नीचे बंदा, यहाँ पे मेरा बहुत गंदा पोपट होता है, क्योंकि मेरे आगे से भी पड़ती है मुझे पीछे से। मैंने आगे वाले बंदे पे ध्यान था मेरा, देखो वो जो आगे, मुझे लगा कि ये देखो वहाँ पे आया, ये सीढ़ियों से ऊपर आएगा, सीढ़ियों से ऊपर आएगा, तो मैं यहाँ पे बैठ गया। लेकिन पीछे के बंदे ने जो मुझे मारा, फिर उसने यहाँ पे जो करेक्टर मारा ना, अभी देखो उसने एफ मारी, तेरी करेक्टर तब बहुत दुख लगा। लेकिन मेरा देखो इसको रिवाइव कर दिया था मेरे जोन पुशर ने। तो ये तो मेरा दूसरा 2 नंबर वाला जोन पुशर बहुत अच्छी जोन पुशिंग कर रहा था। ज़्यादा बार तो उसी ने मुझे रिवाइव दिया था। 3 नंबर वाला तो ऐसे ही टोकन ले के घूम रहा था। तो यहाँ पे फिर मैं वापस यहीं पे जाता हूँ। इस बार शायद से मेरे को लगा कि मुझे एक किल मिल जाएगा। तो आगे देखो क्या होगा, यहाँ पे मुझे किल मिलेगा कि नहीं। यहाँ पे मैं पहले सोच रहा था कि उधर उतरूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैं इधर उतर जाता हूँ। यहाँ से उतरता हूँ, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे मुझे मारने का मौका नहीं देता, बिल्कुल भी मौका नहीं देता। यहाँ पे मैं स्काइलेट में उतरा था, क्योंकि इसने क्या बोली, पहले भी एक बार मारा होगा, आपको पता होगा चिट्ठी पे, वहाँ से छत से मैंने इसको मारा था। मैं उसी पे गया था वापस। वो 3A यूज़र नाम का बंदा और MS दोनों ने मुझे 2-3 बार मार दिया था। मेरा 10.7 पॉइंट हो गए थे। सिल्वर मेडल तो इजी पीजी लग गया था, लेकिन अब गोल्ड मेडल की बात थी। लास्ट का जोन जो यहाँ पे फैक्ट्री पे बनता है ना भाई, क्या ही तो बोलूँ। ये जो मैच भुइया जाएगा ना, बहुत खतरनाक मैच ये भुइया जाएगा। यहाँ पे मैं वापस क्लॉक टावर पे जाता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैं क्लॉक टावर पे जाता हूँ, यहाँ पे मैप में देखो आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ पे बंदे दिख रहे थे, तो मैं वापस जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर से मुझे मार दिया जाता है। जैसे ही उतरता हूँ वैसे
और मेरा हैमर था जो वो सामने निकल गया, तो इन बंदों ने मुझे मारने का मौका ही नहीं दिया, तो इन्होंने मुझे मार दिया। ये देखो इसके बाद 1800 टोकन थे मेरे से, जो मेरा 2 नंबर वाला फेक स्माइल ज़ोन खुशर था, मतलब 1800 थे। पहले मैं इसको बोलता क्योंकि ये बहुत देर से ज़ोन में के अंदर था ना, तो मैंने इसको बोला कि पहले तू ज़ोन से बाहर जा, ज़ोन ट्राई करने जो उनको तो पता ही होगा ज़ोन नंबर कितना अहमियत करता है इसके बीच। ज़ोन कुछ नीचे देखो 10 है इसका, मतलब जिसका भी ज़ोन नंबर 10 हो गया उसको बहुत गंदा पड़ेगा डैमेज। इसलिए मैं इसको बोलता पहले तो ज़ोन से थोड़ा बाहर थोड़ा सा और अपना ज़ोन नंबर कम कर ले। तो इसका अभी 10 ही था, जो मेरा 4 नंबर था वो भी मुझे लगा एक समय के लिए ज़ोन पुशिंग करने लग गया, लेकिन यही जो मुझे यहाँ पे रिवाइव करने गया था, तो यहाँ पे वो मुझे रिवाइव कर देगा, इसलिए मैंने फेक्समैन को बोल दिया तू ज़ोन से बाहर निकल ले, जो काश 4 नंबर मुझे रिवाइव कर देगा। तो 4 नंबर ने मुझे रिवाइव कर दिया। फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे, पहले यहाँ पे नीचे जाने लगता हूँ, लेकिन फिर देखता हूँ मैं कास्ट को पड़ी है डैमेज पड़ा है, तो मैं बोलता हूँ 2 नंबर को तू निकल है, मैं यहाँ पे इस बंदे को मारने की ट्राई करूँगा। पहले मैं सोचा था जोन के अंदर जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि वो जोन से बाहर आएगा, मैं क्यों अंदर जाऊँ, तो मैं यहाँ पे मैं तब तक लूट लूँगा थोड़ा बहुत, जोन से बाहर जाऊँ। लेकिन पता चलता है कि यहाँ पे भी बंदे हैं, यहाँ पे भी मुझे फुट स्टेप्स आएंगे। अभी जैसे मैं ऊपर जाता हूँ मुझे पता चलता है यहाँ पे भी फुट स्टेप्स आए मुझे, इधर पीछे से पड़ता है, इस बंदे को मैं खतरनाक तरीके से लूँगा। पहले यहाँ पे मैं समुराई को, फिर उसके बाद ये क्या समुराई को मारता हूँ, यहाँ से मारने लगता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई मेरे को बहुत दुख रहेगा, ये बंदा भागा, कोई बात नहीं, मैंने इसको ले लिया। ये दूसरा आया इसको कूदा यहाँ, ठीक है, यहाँ से कूदा, मैं यहाँ पे आया, मैं वापस बाहर गया, रिवाइव कर रहा था, मैंने इसको भी ले लिया। फिर मैंने सोचा कि इसको मेरे को वो मैं मुझसे मारने लगा, मेरे मुझसे वाला ऑप्शन नहीं आया, मेरे को पूरा भी नहीं ले पाया, एक को ले लिया मैंने, इसकी वजह से मैं मर गया और मेरा गोल्ड मेडल भी लग चुका था। यहाँ पे ये बंदा इसको मेरे सामने रिवाइव कर रहा था, जैसे ही रिवाइव करते फिर ये मेरे को पूरा होता है। फिर उसके बाद ये गाड़ी में पता नहीं कर पाते कि नहीं, यहाँ से एक स्माइल को मैं बोलता हूँ बाइक उठा ले, फिर वो बाइक उठाता है। मेरा एक ही जोन पुशर था, 3 नंबर तो कुछ तभी जोन पुशर कर रहा ही था। यहाँ पे देखोगे तो फैक्ट्री के ऊपर जोन बना था, पूरा फैक्ट्री के ऊपर जोन बना था। तो एक स्माइल को बहुत गंदा डैमेज पड़ा, तो मैंने जल्दी रिवाइव कर और यहाँ से निकल ले, तो ये जल्दी रिवाइव करने जाता हूँ। मैंने 3 नंबर जोन पुशर को बोल दिया था बस कर तू सीधा फैक्ट्री के ऊपर आ जा, क्योंकि हमारा 4 नंबर भी फैक्ट्री के ऊपर ही बैठा हुआ था। तो मैं यहाँ से सीधा जाता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे सीधा फैक्ट्री के ऊपर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा बंदे लैंड करेंगे। और यहाँ पे फैक्ट्री के ऊपर जो मैं तबाही में जाता हूँ आप खुद देख लो। यहाँ पे मैं सीधा जाता हूँ, पहले नीचे जाता हूँ, मैं मारता हूँ अर्बन क्रैक्टर, जिसमें 5-6 बंदे बता रहे थे कि फैक्ट्री पे हैं अभी। अर्बन क्रैक्टर आपको पता होगा, जो अर्बन पैट है, वो सॉरी क्रैक्टर नहीं पैट है, अर्बन पैट मार लेता हूँ। तो फिर यहाँ पे इसको लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये इसको लेता हूँ मैं, यहाँ पे इससे लेता हूँ। मेरा टीममेट मुझे बोलता है जो जोन पे करता है कि इससे भी बंदा एक उतरा, तो वो शायद उसने बवासीर ट्रैक्टर मारा था, जो बवासीर मतलब मेरे ट्रैक्टर, तो वो फिर मैं इसको भी ले लेता हूँ। इनकी टीम वाइप आउट हो जाती है। मेरे 7 किलो हो गए थे, मेरी कोशिश थी कि मैं अपना 15 मैक्स कर दूँ, गोल्ड 15 वाला मैक्स कर दूँ, तो फिर यहीं पे हम होल्ड करते रहेंगे। मैंने फेक्समैन को बोला था जोन से बाहर आ जा, तू जोन से बाहर आ जा, बस अब तेरे को कोई जरूरत नहीं है, जोन से बाहर गाड़ी घुमाता रहे, बस खुद को सर्वाइव कर, जिंदा बचा रहे, क्योंकि अभी हम बहुत अच्छी पोजीशन में थे, सेफ पोजीशन में थे, यहाँ पे हमका मरने के चांस बहुत कम थे। तो फिर यहीं पे नीचे देखो मैं मारने लगता हूँ, पर मेरे को लगता है कि नहीं मुझे नहीं मारना चाहिए। फिर मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ मुझे ट्रीटमेंट मारो, तो वो दोनों मुझे ट्रीटमेंट मारते हैं, मेरी हेल्थ फुल हो जाती है। अभी हम यहीं पे बहुत देर होल्ड करते रहेंगे। पहले मैंने सोचा यहाँ से कूदूँ, यहाँ पे ग्लू वाल पे जाऊँ, लेकिन तब तक ग्लू वाली वो मतलब पुरानी ग्लू वाल थी, तो इसलिए वो हट जाती है वहाँ से। फिर ये देखो 4 नंबर ऊपर चढ़ के मार रहा था। अभी मैं सोचता हूँ कि पहले मैं सोच रहा था हैमर लगा लूँ गनों में, फिर मैं सोचता हूँ कि क्या पता नीचे जाते वक्त कोई बंदा मार दिए तो फैक्ट्री के पास से मशीन से रिवाइव करना पड़े, इसलिए मैं हैमर नहीं मारता। फिर उसके बाद बूथ होल्ड करते हैं, काश अभी हमारा टीममेट यहाँ से नीचे चला जाएगा, पास नीचे जाएगा। मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे टोकन दे दे, 2024 टोकन दे। मैं देखो ये मेरे को 2000 टोकन देता है। मैं अपनी शॉट में सारे जितने भी टीममेट थे पूरी स्क्वाड में, उन सब की गनों में हैमर मार लेता हूँ, उन सब की गन में हैमर मारता हूँ। फिर एक की गन बच जाती है, तो मैं इससे और बोलता हूँ 400 टोकन दे मेरे को, तो फिर ये मेरे को यहाँ पे और यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक 400 टोकन दे, मेरे को 600 दे देता है। मैं एक और बंदे की गन में मार देता हूँ जो बचा था, मतलब हमारी चारों की 2-2 मतलब 8 गन्ने मैंने अकेले चारों पे हैमर लगा दिया था। तो हैमर लगा दिया था। यहाँ से नीचे जाते मैंने बोल दिया था कि हमारी स्क्वाड बहुत अच्छी पोजीशन में है, हमारा भैया ये पक्का है, क्योंकि हम 4 पूरी स्क्वाड जिंदा थी। अभी आगे पता नहीं था कि स्क्वाड है कि नहीं,
मेरा टीममेट बोलता है मैं यहाँ पे लूट कर रहा हूँ, पर मेरा टीममेट बोलता है वो यहाँ पे देख, यहाँ पे बहुत खतरनाक लूट है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से भागता हूँ ग्लू के पीछे जहाँ पे वो लूट कर रहे होते हैं, यहाँ से लूट करता हूँ। यहाँ से शायद से मुझे कौन सी गन मिलती है, M10 मैक्स मिल जाती है। और पीछे से मेरे 4 नंबर को पड़ती है, मेरा ध्यान लूटने में था तो मैं उसको नहीं बचा पाता। 4 नंबर को पड़ती है, मेरे को अफसोस होता है कि मैं इसको नहीं बचा पाया, लेकिन इससे मेरे को ग्रोजा एक्स मिल जाती है इसकी बॉडी से। तो हम अब 3 बच्चे थे, 9 बंदे थे टोटल जिंदा। तो मैं सोचता हूँ जिसने इसको मारा है इसको मैं पहले लपेटूंगा। तो मैं इस साइड आता हूँ, पहले ग्रोजा से इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, एक गोली मारता हूँ, फिर वो ग्लू लगाता है। मेरे पास सोचकर था, मैंने पहले ही सोच रखी थी मारूंगा और इसको थोड़ा सा फिर मारा और पूरा ले लिया। जो फेक स्माइल था मेरा 2 नंबर जोन पुशर, वो मर जाता है। अभी वो नॉक था, उसको रिवाइव करने लगता है, लेकिन वो पूरा हो जाता है। बार में मारने लगता हूँ तो मेरा टीममेट उसको मार देता है। फिर ये आगे था, इससे मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने ऐसे इसको प्रेशर बनाने के लिए इस पर ग्लू मेल्टर मारा था, इसने ही मेरे पे मारा, लेकिन मैं कंटेनर की कवर में था। पीछे से गोली चलने की आवाज़ आती है, मुझे लगता है पीछे, लेकिन वो छत के ऊपर था। तो यहाँ पे ये बंदे का मेरे जो ग्लू मेल्टर था वो इतना काम आता है कि इसकी ग्लू में पड़ती है। मैं जल्दी जल्दी क्यों मारता हूँ, यहाँ पे इसको पूरा क्लियर लेता हूँ और यहाँ से मेरे को SVD मिल जाती है। मैं जल्दी जल्दी SVD पे हैमर लगा लेता हूँ, जल्दी से जल्दी SVD पे हैमर लगाता हूँ। फिर क्योंकि SVD और ACAT मैंने बोला ऐसी गने में मैं हैमर लगा के बहुत खतरनाक मारता हूँ। तो पहले मैंने बोला इसको रिवाइव करते हैं, क्योंकि 2 बंदे थे। पर मैंने बोला इसको मैं तुझे ट्रीटमेंट करूँगा, तू रिवाइव करके आ जा। लेकिन फिर मैंने बोला अकेला बंदा बच गया, हम दोनों निकाल देंगे। पहले फिर मेरे को पता नहीं था बंदा कहाँ पे है, इसको भी नहीं पता था। ये मुझे बोल रहा था, मेरा जो 3 नंबर जोन पे था, ये मुझे बोल रहा था कि बंदा ऊपर है। तो मैं सोचता हूँ ऊपर है, तो इसलिए मैं इस साइड आ जाता हूँ कि ऊपर है, वो नहीं आ पाएगा। मैं ऊपर देख रहा था, लेकिन तभी मैं ऊपर देखूँगा थोड़ी देर तक, मेरे को लगा जोन में एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन तभी मेरी नज़र उधर आगे जहाँ पे देखो बाउंड्री पड़ी हुई है, उसके सामने जो जिसकी कवर में हम थे उसी की कवर में नज़र पड़ती है, वहाँ पे मुझे बंदा दिख जाता है। ये बोल रहा था ऊपर है, लेकिन मुझे दिखता है बंदा और मैं ये बोलता है कवर दूंगा। मैं सीधा ओस्टर लगा के इस पर रश मारता हूँ और इसको तो भाई इसके बाद लग जाता है मेरा मास्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा, थैंक यू।